नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों। अरुण चतुर्वेदी एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता है। और आज इस लर्निंग और अर्निंग की कड़ी में फिर से बात करेंगे लर्निंग के लिए, क्योंकि विदाउट लर्निंग तो अर्निंग इम्पॉसिबल है। तो मार्केट बंद है और कल मार्केट खुलेगी तो फिर अर्निंग की भी बात करेंगे। और ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ या बोलता हूँ, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मेरी पर्सनल फीलिंग्स हैं। और मैं किसी किताब या किसी इन चीज़ों से कोई प्रभावित नहीं हूँ। मेरा जो कुछ भी मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, वो मेरा पर्सनल अनुभव है, मतलब मेरी फीलिंग्स है। मेरा नज़रिया क्या है इस दुनिया के प्रति, लोगों के प्रति, किसी भी इंसान के प्रति मेरा नज़रिया क्या है, उस चीज़ को मैं शेयर करता हूँ कि कहाँ से उस चीज़ को समझा जाए। वो मेरा जो मेरे को भीतर से जो मेरे को फीलिंग्स आती हैं वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। तो ये कोई कहीं भी कोई बनावटीपन नहीं है, कोई कॉपी नहीं है, कहीं भी किसी टाइप का कोई कट एंड पेस्ट नहीं है। सिंपल सीधी सी बात है। 1 मिनट पहले सोचता हूँ क्या बोलना है और वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ मेरे दिल की बात। तो मेरा अपना दिल में खाली कर देता हूँ और फिर इस दिल के अंदर कुछ नई बातें आ जाती हैं, फिर वो समय पर वो चीज़ भी खाली होती है। तो कुदरत का दिया हुआ दिल का कटोरा है, इसमें जो भी आता जाता है वो मैं सब आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हो सकता है वो आपके काम का भी हो, काम का नहीं भी हो। यदि काम का हो तो उसको ग्रहण करें, नहीं काम का हो तो उसको छोड़ दें। तो आज एक और बहुत अच्छी बात करूँगा आपके साथ कि जीवन में आप कभी भी 2 चीज़ों से संतुष्ट मत हो जाना। इन 2 चीज़ों को अपने जीवन की आखिरी सांसों तक रख के मरना आप, क्योंकि मरना तो सबको है ना। तो 2 चीज़ मैं बात करूँगा, एक है पैशन और एक है प्रोफेशन। तो दोनों की अलग अलग डिटेल में बात करेंगे। इन दोनों के बगैर आपके जीवन में यदि आप हैं तो मैं उस आदमी को अधार्मिक मानता हूँ, और यदि आपके जीवन में ये प्रोफेशन और पैशन दोनों चीज़ हैं तो मैं उसको धार्मिक मानता हूँ। और यदि आप इस चीज़ के साथ जुड़ते हैं तो प्रकृति के साथ जुड़ गए, ईश्वर के साथ जुड़ गए। और ईश्वर के साथ यदि आप कोई जुड़ गए तो आप कोई भी गलत रास्ते पर नहीं हैं। आपकी मंजिल हमेशा ऊंची रहेगी। आप हमेशा अपने जीवन में खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, गुलाब की तरह, फूलों की तरह खिले हुए रहेंगे। और हर सांस में आपको खुशबू आएगी जीवन की, और जीवन के प्रति आप कभी निराश नहीं होंगे। तो दोनों पॉइंटों को अलग अलग थोड़ा समझेंगे तो आपको और भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आज पहले बात करूंगा पैशन की। पैशन मतलब एक जुनून होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। एक भीतर से आपको एक स्पार्किंग होती है। मतलब जैसे कोई आदमी फुटबॉल खेलने के लिए बेचैन रहता है, कोई आदमी बैंजो बजाने के लिए बेचैन रहता है, कोई नॉवेल पढ़ने के लिए बेचैन रहता है, कोई धार्मिक है तो कोई रामायण गीता पढ़ने में बहुत मतलब पैशन है उसकी, वो मतलब शौक़ है उसका, या उसका जिसमें वो थकता नहीं है कभी। किसी भी टाइम पर उसको वो चीज़ करने के लिए बोलो, वो मस्त अपने शुरू हो जाएगा अपना। तो एक तो अपनी आपके जीवन में पैशन होना बहुत ज़रूरी है। कोई शेयर मार्केट को देखता है, रात को 2 बजे भी उसको बुला के पूछ लो कि भाई TCS के प्राइस का चार्ट कैसा है, तो वो 1 सेकंड में आपसे डिस्कस करने के लिए तैयार है, आपसे सीखने के लिए तैयार है, आपको समझाने के लिए तैयार है। कोई आदमी अपनी पढ़ाई के प्रति पैशनेट है तो वो उसको रात को 2 बजे भी उठा के पूछ लोगे कि भाई वो फलाने मैथमेटिक्स का क्या सॉल्यूशन है, वो तुरंत हमको बताना शुरू कर देगा आपको। वो पढ़ने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तैयार है, सिखाने के लिए तैयार है। तो उसको एक पैशन बोलता है। कोई आदमी फुटबॉलर है, क्रिकेटर है, वॉलीबॉल प्लेयर है, कोई आदमी डिफरेंट टाइप के पैशन होते हैं। और डिफरेंट क्योंकि मनुष्य भी तो सब अलग है ना, तो सबके तरीके अलग होते हैं। तो एक तो अपने प्रोफेशन के साथ, एक तो आप पैशन के साथ जुड़े रहिए, और नहीं है तो अपने दिल के अंदर झांकिए और उस पैशन को पैदा करिए, क्योंकि वही आपकी लाइफ लाइन है। वो आपको जीवन का एक सहारा है आपका। वो उसको खोजिए और उस पैशन के साथ रहिए और उस चीज़ को डेवलप करिए। उसमें कोई नई चीज़ उसमें ऐड करिए। सपोज़ मान के चलो कि मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि यदि आप मार्केट में काम करते हैं तो मार्केट में कुछ ना कुछ नया सीखें आप उसमें। आप कभी प्राइस एक्शन सीखें, कभी चार्ट पैटर्न सीखें, कभी फंडामेंटल सीखें, कभी इस कंपनी को देखें, कभी उस कंपनी को देखें, कभी इस सेक्टर की बात करें, कभी उस सेक्टर। मतलब आपको इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। आप उसको पैशनेट तरीके से
एंजॉय करें अपनी लाइफ को, तो मैं कहता हूँ कि आपके अंदर वो चीज़ बस, आप कुछ भी ऐड करते चले जा रहे हैं अपने पैशन में, अपने जुनून में। यदि आप एक एक कड़ी रोज़ जोड़ते चले जा रहे हैं तो आखिरी सांस तक उस कड़ी को जोड़ते रहिए। आप कभी भी उस चीज़ से संतुष्ट मत हो जाइए कि बहुत हो गया, इस चीज़ से कभी भी मत, आपका बुढ़ापा नहीं आएगा कभी भी। यदि आप अपने पैशन के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके जीवन में कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी भी थकावट नहीं आएगी, हमेशा जीवन के प्रति आपका उत्साह बरकरार रहेगा। और इसी चीज़ में आगे बात करूँगा प्रोफेशन की। अपने जीवन में एक चीज़ और साथ में जोड़कर चलिए, पैशन की तो बात आपने समझ ली, लेकिन प्रोफेशन भी होना चाहिए, मतलब डबल पी आपके साथ हमेशा लाइफ में होना चाहिए। और डबल पी में प्रोफेशन आएगा। प्रोफेशन में मतलब आप कोई अध्यापक हैं, आप कोई बिजनेसमैन हैं, आप कोई नौकरी पेशा आदमी हैं, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप मतलब प्रोफेशन का मतलब मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को चलाने के आपके का जो तरीका है वो, मतलब किस तरीके से आप अपने जीवन को चलाने के लिए धन उपार्जन करते हैं, मतलब पैसा कमाते हैं। आप किस तरीके से पैसा कमाते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं। मैं आपको ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि क्या, मतलब आपको, यदि आप एक इंसान हैं और आप एक मैच्योर आदमी हैं, एक जिम्मेदार आदमी हैं, तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उस पैसे को कमाने का आपका तरीका क्या है, वो तरीके पर आप अपना विश्वास रखिए, फोकस करिए और उस तरीके को डेवलप करते जाइए, उसमें रोज़ नई कड़ी जोड़ते चली जाइए। मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को सीखने का जो तरीका है उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते चले जाइए आप। यदि आप आईटी इंजीनियर हैं तो आप उसमें रोज़ नई नई चीज़ों को, लर्निंग को ऐड करते चले जाएं। यदि आप मार्केट में काम करते हैं तो मार्केट की नई नई चीज़ों को उसमें ऐड करते चले जाएं। यदि आप टीचर हैं तो नई नई किताबों को पढ़ें, नई नॉलेज को गेन करें और उस चीज़ को स्टूडेंट को गेन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मतलब आपके प्रोफेशन के प्रति आप कितने अवेयर हैं। हर एक आदमी एक तरीके से पैसा जरूर कमाता है इस दुनिया में, तो आप अपने प्रोफेशन को, अपने कमाई के तरीके को रेस्पेक्ट करें हमेशा और उसके प्रति विश्वास रखें और उसको आखिरी सांस तक करें, उससे संतुष्ट ना हो जाएं। आप संतुष्ट हो गए मत, तो कोई रिटायरमेंट नहीं है ये। जो भी रिटायर होता है, आप कभी भी देखें, आप एवरेज देख लें निकाल के मार्केट में या दुनिया में, इस चीज़ को समझ लें कि 60 साल पर गवर्नमेंट रिटायर कर देती है और 80% आदमी 65 साल की उम्र तक मर जाता है, क्योंकि वो थक गए। जो आदमी अपने अर्निंग से ऊब चुका है, असंतुष्ट हो चुका है, तो उसको सोचो उसका बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आने का मतलब क्या होगा कि आप एक निराशा के जोन में फंसते चले जाएंगे, आप इस ज़िंदगी को जी नहीं पाएंगे। जो ऊपर वाले ने जो आपको एक जीवन दिया हुआ है, जीवन कभी दोबारा नहीं मिलेगा आपको, यही जीवन आपका आखिरी जीवन है। दूसरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आपको कैसे मालूम, मुझे तो नहीं मालूम। मैं तो ये समझता हूँ कि यही जीवन मेरा आखिरी जीवन है। आखिरी जीवन को कैसे जीना है, मुझे आखिरी सांस तक मुझे कैसे जीना है, ये मैं डिसाइड करूँगा, कोई दूसरा आदमी डिसाइड नहीं करेगा इस चीज़ को। जो दूसरा जीवन होता है कि नहीं होता मुझे थोड़ी ना मालूम है, या आपको मालूम है, आपको मालूम हो सकता है, मुझे तो नहीं मालूम कि दूसरा कोई जीवन होता है। कोई जीवन नहीं होता दूसरा, आज ही जीना है, अभी जीना है, इसी समय जीना है। कौन सी सांस आपकी आखिरी होगी आपको भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। तो इस जीवन में आप, उदाहरण के रूप में मैं आपको 2-3 नाम बताता हूँ। उन लोगों को देखें आप, उनको मतलब उनकी खिलावट को देखिए, उनकी चीज़ों को समझें, उनको आप। लेटेस्ट उदाहरण है जैसे अमिताभ बच्चन को देखें आप, रतन टाटा सर को देखें आप, और तुम्हारा रतन टाटा को देखें, अमिताभ बच्चन को देखें, तुम्हारे काम करने के जो उनके तरीके हैं, वो एज देखें उनकी। अभी ये जो MDH के जो बाबा महाशय धर्मपाल गुलाटी जो एक्सपायर हुए, अभी आपने देखा होगा 2-5 दिन पहले आप, मतलब 98 की एज में मरा वो आदमी, आज तक अपना मस्त अपने जी रहा है, वो अपने पैशन के साथ और अपने प्रोफेशन के साथ। अमिताभ बच्चन जी रहा है अपने पैशन के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ। रतन टाटा को देखिए, अमिताभ बच्चन को देखिए, 80 साल के हैं वो,
और तरीका देखिए उनका, एक 28 साल का जवान लड़का भी उनके सामने शर्मा जाएगा। उनके अंदर वो फुर्ती देखिए, उनके अंदर वो चाहत देखिए, ज़िंदगी के प्रति पॉजिटिवनेस देखिए। क्या उनके जीवन में भी सब कुछ है, उतार चढ़ाव सब ने उन्होंने भी देखे हैं, लेकिन आज वो जीवन के प्रति कितने पॉजिटिव हैं। मैं ऐसे लोगों को, ऐसी शख्सियतों को धार्मिक बोलता हूँ। और जो 28 साल में बुढ़े जैसा दिख रहा है, कंधे झुक गए, आंखें अंदर चली गई, ना वो अपना, उसके पास कोई अपना पैशन है, ना ही उसके पास कोई प्रोफेशन है, तो क्यों जी रहे हो फिर? यदि आप जीना नहीं चाहते हो तो बुढ़ापा आ जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में निराशा आ जाएगी। तो मैं यह चाहता हूँ, बस सभी लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि इन 2 P को समझें अपने जीवन में, पैशन और प्रोफेशन। इसको आखिरी सांस तक आपको करना है, चाहे आपको अपने पैशन के साथ रहना है और अर्निंग मेंबर आपको लास्ट तक बना रहना है। पैसा कमाने का जो तरीका है आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन बंद नहीं कर सकते। आप बंद मत करिए अपने पैसे कमाने के तरीके को। अपनी लाइफ के जो आपके जो शौक़ हैं, जो जुनून है, उसको बंद मत कीजिए। उसमें कुछ ना कुछ 1 रुपया ही ऐड कर दीजिए, 10 मिनट ही करिए उसको। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कमाई करने के लिए करोड़ों रुपए कमाएं, आप उस कमाई में 100 रुपये रोक कमा लें बस। आप 10 मिनट उस चीज़ को करें, बस ये मैं चाहता हूँ। और यही आज की लर्निंग है, इस पर विचार करिए और अपने जीवन में उत्साह से भरिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। भगवान आपको खूब तरक्की दे, आपकी ट्रेडिंग, आपके ट्रेड बहुत सफल रहें और मस्त रहें। यही मेरा निवेदन है।